चले भाई फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये मैं फॉलो कर रहा हूँ एनर्जी ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी भट्ट की बुक को। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये आप देख लें इंट्रोडक्शन में कि प्रैक्टिकल सॉलिड ज्योमेट्री और डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन एंड सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस सच अ शीट ऑफ पेपर। मतलब आपको 3D ड्राइंग को 2D ड्राइंग में थर्ड डायमेंशन पिक्चर को 2 डायमेंशन पिक्चर पे रेप्लिकेट करना है इन सच मैनर दैट देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट एंड ट्रू फॉर्म्स कैन बी एक्यूरेट डिटरमाइंड, कि वो ट्रू मीनिंग दे रही हो कि एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट या आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल मीनिंग दे रहा हो कि डायमेंशन के लिहाज से जो भी उसके अंदर होल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब ट्रू मीनिंग्स दे रही हैं। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन में हमारे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है सबसे पहले, जो पेपर में इंक्लूड है कल के। सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तो व्हेन दी प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसमें आपको कह रहे हैं स्टेप 1 में कि इमेजिन दैट अ पर्सन लुक एट द ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है और एक पर्सन उसको देख रहा है। ये मैं बना रहा हूँ एक पर्सन, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है अपनी आई से, इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम अ थ्योरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है। so that the rays of the sight from his eyes are parallel one another and perpendicular to the surface f। ये सरफेस है, इसको f से डिनोट कर लिया। जो इसकी आईज से जो पैरेलल रेज निकल रही है, आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो भी है साइंस कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है कि लाइन जो है यहाँ पे पैरेलल हो गई है। ये बहुत दूर ऑब्जर्व कर रहा है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। ये प्लेन जैसे आप समझ लें स्क्रीन है आपके मोबाइल की, तो ये लाइन आ रही है आपकी तरफ टूवर्ड्स फॉर यू। ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है दोनों के दरमियान। The view of his block will be shaded figure showing the front surface of the object in its true shape and proportions। ये जो शेप देगी वो ट्रू शेप देगी। आपको पता है, आप ये भी ब्लॉक है, आप एक साइड पे फॉलो करें, ये ब्लॉक आपके पास मूव करता रहे, अगर ये मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपके पास आता रहे, पैरेलल लाइंस है ये, और इन दोनों के दरमियान आपकी स्क्रीन और लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। स्टेप 2, इफ द रेज ऑफ साइड्स आर एक्सटेंडेड फर्दर टू मीट परपेंडिकुलर अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन आपकी स्क्रीन को ही कहते हैं। सेट अप बिहाइंड द ब्लॉक, अगर इस ब्लॉक के पीछे, ये जो ब्लॉक है, अभी तो मैं कह रहा था ये आपकी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स फॉर यू आ रहा है, अब ये जा रहा है आपसे अवे, आपसे दूर। तो इसकी जो दूर जाने की वो है प्रोजेक्शन, वो इसके पीछे जो एक वर्टिकल प्लेन लगा हुआ है, मतलब ऐसा समझें आपके सामने एक इमरजेंसी लाइट आपने देखी, टॉर्च लाइट वगैरह आपने जला दी, या आप बल्ब इमेजिन कर लें, ये एक बल्ब लगा हुआ है और सामने आपके पास ये ब्लॉक लगा हुआ है, समझ लें एक पजल ब्लॉक है ये पजल ब्लॉक लगा हुआ है। तो आप इसके पीछे जो प्रोजेक्शन देखेंगे, शेडो जिसे कहते हैं, परछाई जो दिखेगी वो आपको इस दीवार पे दिखेगी। अगर ये बल्ब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर है, जाहिर सी बात है, आपको पता है आप बचपन में खेल खेलते थे इमरजेंसी लाइट से, आपने टॉर्च लाइट जला ली मोबाइल फ़ोन की, हाथ से अपने आप शेडो बना रहे हैं, ये देखो मैंने भालू बना दिया है, जो भी वॉटेवर हम पहले बचपन में ऐसे खेलते थे। तो ये आपकी आपकी लाइट जो ना हाथ से बिल्कुल करीब होती थी, जो आप उसका शेडो बनाते थे वो आप लाइट को हिलाते थे, मतलब डिस्टेंस कम दूर करते थे, तो पीछे प्रोजेक्शन भी बड़ी छोटी होती रहती थी। लेकिन ये लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है कि लाइंस पैरेलल हो गई। अगर लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस जो हैं ये अगर पैरेलल है, ये मैं सही से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो इन्होंने डॉटेड लाइन से शो करा, ये अगर पैरेलल हैं, मतलब लाइट सोर्स आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ये पैरेलल होगी, तो जो शेडो बनेगा वो एक्चुअल मीनिंग दे रहा होगा, ट्रू लेंथ होगी। आप शेडो को देखेंगे और आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे,
दोनों की डायमेंशनिंग एकदम एक्यूरेट होगी। सही। द पॉइंट्स, स्टेप 3 में क्या कह रहा है, द पॉइंट्स एट विच दे मीट द प्लेन आर ज्वाइन इन प्रॉपर सीक्वेंस, द रिजल्ट फिगर मार्क ई। ये जो स्टेप 3 में आपको बताया, ये प्रोजेक्शन इन्होंने ड्रॉ कर दी, आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखा, तो ये आपके एक्चुअल ब्लॉक आपका ये यहाँ पर आ गया है जो ट्रू मीनिंग्स दे रहा है। वर्टिकल प्लेन पे आ गया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका जो ब्लॉक देगा वो एकदम एक्यूरेट मीनिंग देगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, यही कह रहे हैं इसमें। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द पॉइंट्स एट विच दे मीट द प्लेन एंड ज्वाइन, ये मार्की तक विल ऑल्सो बी एग्जैक्टली द सेम टू द फ्रंट सरफेस, जो सरफेस होगी इसकी एकदम सेम होगा इसके, जो मैंने आपको कहा था यही बात लिखा हुआ है। सिमिलर टू द फ्रंट सरफेस, दिस इज नोन एज एलिवेशन और फ्रंट व्यू। इस व्यू को जो कहते हैं वो फ्रंट कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप ये फ्रंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैंने कहा था लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स आपने जो लगाई हुई है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाहिर सी बात है फ्रंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि शेडो पीछे जा रहा है। आप ऑब्जर्वर जो हैं वो भी आप लाइट सोर्स के साथ ही खड़े हैं, तो ये जो इसकी शेडो बनेगा वो पीछे बनेगा, लेकिन जो चीज़ का, जिस चीज़ का शेडो होगा, मतलब लाइट्स ने, जो लाइट फोटोन्स थे वो तो इससे टकरा के रुक गए, लेकिन बाकी जो लाइट चला गई जो पीछे उसने बनाई है शेडो की मदद से, जो रुक गया वो क्या रुका, जो शेडो रीजन डार्क हो गया। वो क्यों डार्क हो गया? क्योंकि लाइट सोर्स पीछे से ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो जो पीछे शेडो बनी है वो किसकी शेडो, जो जो सरफेस से टकराई है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट से जो लाइट टकराई है वो ही नहीं पहुंच पाई, तो वो नहीं पहुंच पाई, तो पीछे शेडो जो बना वो उसी का बनेगा जहाँ से लाइट टकराई, जहाँ पे लाइट है, तो पीछे जो शेडो बनेगा वो फ्रंट व्यू का ही बनेगा, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन। दिस फिगर इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ ब्लॉक, द लाइन्स फ्रॉम द ब्लॉक to the plane are the projectors, as the projectors are perpendicular to the plane on which the projection is obtained, it is the orthographic projection। ये जो होते हैं, जो लाइन्स जो मैंने बताई थी, इसको कहते हैं हम प्रोजेक्टर्स। as the projectors are perpendicular to the plane, ये जो मैंने बताया था वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर ही होते हैं। on which the projection is obtained, जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन ऑब्टेन हो रही थी, जो मैंने आपको शेडो बताया था, इट इज़ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन होगी ये ऑर्थोग्राफिक होगी। ऑर्थो का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, क्योंकि 90 का एंगल होता है। द प्रोजेक्शन इज शोन सेपरेटली, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन सेपरेट दी हुई 8 पॉइंट फिगर 1 की 2 में। ये जो दी हुई डब्ल्यू से, ठीक है। इट शोज ओनली 2 डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक विद द हाइट h एंड द विड्थ w। ये जो दी हुई है खाली 2 डायमेंशन दी हुई है, इसकी थिकनेस हमें नहीं बताई। ये जो ट्रू मीनिंग दे रहा है अभी हाइट दे रहा है और वेट दे रहा है, विड्थ दे रहा है, सॉरी, हाइट और विड्थ दे रहा है, हमें इसकी नहीं पता डेप्थ कितनी है। फ्रंट व्यू से जो हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट को, जो ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारे पास दे रहा होता है टोटल हाइट, जो फ्रंट व्यू की होती है। आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया सामने, इसकी जो दे रहा होता है वो हाइट दे रहा होता है टोटल, और ये जो होती है विड्थ होती है, और बकाया जो इतना हिस्सा रह गया, इसको यहाँ पे टी से डिनोट करा है, मेरे ख्याल में थिकनेस होगा, खैर वैसे इसको हम डेप्थ से भी डिनोट करते हैं, डी से, और ये विड्थ हो गई और ये हाइट होगा। अभी जो हमें शेडो में पता चल रहा है इसकी हाइट एग्जैक्टली मेजर जो हुई है वो पता चल रही है, और विड्थ पता चल रही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है, और ये इसकी हाइट जो दी हुई है। हमें इसकी अभी डेप्थ नहीं पता, तो ये कह रहा है, यहाँ थिकनेस से डिनोट किया था। इट डज नॉट शो द थिकनेस, अभी मैंने आपको यही बोला कि थिकनेस शो नहीं कर रहा। वी फाइंड दैट ओनली वन प्रोजेक्शन इन इनसफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर द बॉक्स। हमें इनसफिशिएंट प्रोजेक्शन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें इसकी। लेट्स फर्दर एज्यूम दैट अनदर प्लेन मार्क्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, ये हमने एक और प्लेन रख दिया, ये जो प्लेन है ये एक और प्लेन रख दिया जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये जो प्लेन होता है जो पीछे है ये वर्टिकल प्लेन है, और ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और यहाँ एक और प्लेन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा
चलो यही बता देता हूँ। ये जो प्लेन होता है इसको कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। इज हिंग्ड एट राइट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री पे ही आपको बता दिया है। नाइन्टी डिग्री एंगल। फर्स्ट प्लेन सो डेट ब्लॉक इज फ्रंट टू द वर्टिकल प्लेन एंड अबव द एचपी द प्रोजेक्शन ऑफ द एचपी फिगर्स पी शोज। ये जो प्लेन है, मतलब अब लाइट सोर्स आप ऑब्जर्व कर रहे थे सामने से, अब टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये अबव जो बताया, अबव फ्रॉम अबव इसके ऑब्जेक्ट के अबव ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। लाइट सोर्स वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो नीचे जो शेडो बनेगा वो एक लाइन के तौर पे बनेगा। आप ऐसे एज्यूम करें, देखिए आप फ्रंट से देखेंगे आपको ये बॉक्स नज़र आएगा, ये बॉक्स नज़र आएगा और ये बॉक्स नज़र आएगा जो पीछे थोड़ा छुप गया है, लेकिन ये आपको बॉक्स दिखेगा टॉप से अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। और ये सब एक लाइन में होंगे, मतलब एक कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में होगी, सब पैरेलल होंगे, एक ही इनकी लेंथ थिकनेस वगैरह सब होगी। तो जब फ्रंट से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको एक एज अ रेक्टेंगल दिख रहा होगा जिसमें 3 बॉक्सेस होंगे ये। तो यही बताया है इस पूरी बात में। और यहाँ से आपको इसकी थिकनेस मिल जाएगी। थिकनेस क्या थी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस है ये थिकनेस थी। अब आप ये देखें इस प्लेन पे ये जो बना है नीचे, इसकी शेडो जो बन रहा है वो भी थिकनेस के बराबर होगा, टी जितना। तो यहाँ से हमें इसकी थिकनेस मिल गई जो यहाँ पे इन्होंने गिवन दी। टॉप व्यू से ऑब्जर्व हो गए। इसमें यही कहा है कि ब्लॉक इज फ्रंट ऑफ द एज, द प्रोजेक्शन ऑफ एचपी शोड एज टॉप सरफेस ऑफ द पर्सन लुक एट द ब्लॉक फ्रॉम द अबव, ही विल ऑब्टेन द सेम व्यू एज द फिगर पी, same view as the figure P is on this plane or top view. It showed the width W and the thickness T. अच्छा यहाँ से तो ये width T नज़र आ रही थी, यहाँ से जो दिखेगी ये हिस्सा क्या था, ये W था जिसको width से डिनोट करा था। आप देखें ये width था, यही लेंथ इसकी ऐसी आ गई। देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, यही width, ये इसकी width होगी। यहाँ पे भी आपको 2 डायमेंशन मिल गई। एक पिक्चर आपको कंप्लीट डायमेंशन नहीं देती। यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट दे रही है तो डेप्थ नहीं मिल रही जिसको थिकनेस से डिनोट करा हुआ है, और यहाँ पे आपको थिकनेस मिल रही है और विड्थ मिल रही है लेकिन हाइट नहीं मिल रही है आपको। तो हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऐसे व्यूज बनाने होते हैं। सो टी ऑफ द ब्लेड हाउएवर डज नॉट शो द हाइट ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक की हाइट शो नहीं करी। वन ऑफ द प्लेन इज नाउ रोटेटेड और टर्न अराउंड द हिंज सो दैट इट लाइंस, हिंज कहते हैं ये लाइंस को, इसको टर्न अराउंड कर लेंगे so that it lies in extension of the other plane. This can be done in 2 ways: by turning the vertical plane in direction of arrows A, वर्टिकल प्लेन को अगर हम इस तरफ मूव कर लें, इन्होंने ये बोला है बाय द दिस हिंज। आप देखने जैसे दरवाज़ा होता है, आप समझे ये दरवाज़ा लगा हुआ है, ये पीछे इसके कब्जे लगे हुए हैं, आपने बस इसको रोटेट करके इस प्लेन को ऐसे गिरा दिया। ये कहा है इस बात में। फिर क्या कह रहे हैं, बाय टर्निंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन डायरेक्शन ऑफ एरोज बी, इसको हमने बी की तरफ मूव करा दिया, ऐसे बी की तरफ मूव करा दिया, ये कहा गया है इसमें। फिर आगे क्या कहते हैं, देन द एच पी व्हेन टर्न द ब्रॉड इन लाइन विद द वर्टिकल प्लेन शोन बाय डैशेज लाइंस, ये डैशेज लाइन से शो कर दिया, बस इसको नीचे कर दिया। या तो ए को इधर ले आएंगे तो भी ऐसा हो जाएगा, या बी को इधर ले आएंगे, कोई भी एक चीज़ कर लें तो आपको एक ऐसे प्लेन दिख जाएगा, मतलब आपका एक पेपर की तरह नज़र आ जाएगा, जैसे आपके पास ड्राइंग शीट की तरह आते हैं आपकी स्क्रीन मोबाइल की। तो आपका एक 2D प्लेन की तरह आ जाएगा जिसकी हाइट होगी, एक हाइट होगी इतनी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी और इतनी उसकी थिकनेस होगी या विड्थ वगैरह जो भी है। सो ये कहा गया है द टर्न ऑफ द डैशेज लाइन, द टू प्रोजेक्शन कैन नाउ बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इन करेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर एज शो इन फिगर 8.2। ये जो दे रहा है आपको ये ट्रू मीनिंग दे रहे हैं। So when studied together, they supply all information regarding the shape and the size of the block. Any two solid may thus be represented by means of orthographic projection और orthographic views. ये आपको दे रहा है ऑब्जेक्ट की ट्रू मीनिंग दे रहा है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बस यही फाइंड करते हैं और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी आपको एक छोटा ऑब्जेक्ट दिया है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स आने शुरू हो जाएंगे एज द लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हाई करता रहेगा तो आपको
थोड़े इंटेंस कौन से मिलते रहेंगे। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की बात करी थी, ये HP प्लेन, वर्टिकल प्लेन। अच्छा, 4 क्वाड्रेंट की जो बात करते हैं, एंगल जो आते हैं, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों में ही होता है बस ऐसा काम, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसके सैम्बल्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, बस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेकंड और थर्ड में नहीं, सेकंड और फोर्थ में नहीं होता। सही। वी हैव एज्यूम द ऑब्जेक्ट टू बी सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड अबव द HP इन द फर्स्ट कॉर्नर द प्रोसीड ऑन दीज प्लेन्स। लाइंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप भी बोलेंगे वीडियोस कितनी लंबी हो गई, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये देख लेते, द ऑब्जेक्ट इज कैप इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द ऑब्जेक्ट लाइन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। In this matter, when the views are drawn in their relative position, the planes come to be in the view of the object observed from the left side on the थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, मतलब क्वाड्रेंट में रखा। मैं आपको सैम्पल्स के तौर पे बताता हूँ कि सैम्पल्स की तरह वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सैम्पल्स भी बनाने होंगे जो भी डायग्राम आएगी। अच्छा, पहले तो ये देख लें डायमेंशंस, अगर आपको मिलीमीटर में दी हुई है, मिलीमीटर कैसे पता चलेगा आपको, नाम वाम अगर नंबर उसने यूनिट्स लिख के नहीं दिए तो आप देखें, अगर बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट, बड़े मैग्नीट्यूड दिए हैं आपको, जैसे दिया हुआ 30, 40, 50, 100, दो लाइन के दरमियान, तो वो ऑब्वियसली बात है वो मिलीमीटर में होंगे। अगर आपको दिया हुआ है 1.7, 0.25, 0.9 या 3.5, ऐसे छोटे छोटे नंबर दिए हुए पॉइंट में, डेसिमल्स में, तो इसका मतलब वो इंचेस में है। If the dimensions units are in inches, then your object place in, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिया हुआ है assume in third quadrant, जैसे अगर हम इधर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आपके पास एक रखा हुआ है गिलास, आपने चाय का गिलास रखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर प्लेस है, और इसकी नीचे यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बन रही है, एक सर्किल ऊपर होगा, एक सर्किल नीचे होगा। बहुत ज़्यादा भाई यार डायग्राम बनी है, कोशिश करता हूँ अच्छी बनाने की। क्या करना है आपने, यहाँ पे एक गिलास रखा हुआ है, आप ऐसा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक गिलास रखा हुआ है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये गिलास का एक सर्किल है जो थोड़ा सा टेम्पर हो रहा होता है, तो एक अबव सर्किल है और इनसाइड थोड़ा होल होता है, और यहाँ पे इसकी ये प्रोजेक्शन दिख रही है। एक दफ़ा आप अबव ऑब्जर्व कर रहे थे, मैंने बोला था लाइट सोर्स के तौर पे आप अगर देखें तो ये गिलास नज़र आ रहा है, इस लाइन को सीधा ही रहना, ये गिलास आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो भी ड्रॉ कर लें, इस सर्किल की भी। देखें, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस है, ये मैंने आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस है, तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे बन रही है, वर्टिकल प्लेन पे इसका फ्रंट व्यू बन रहा है और टॉप व्यू इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है। अब ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ये जो मूव होगा, ये जो इसका टॉप व्यू बना हुआ है, ये टॉप व्यू मूव होगा, मतलब बी की डायरेक्शन में, जैसे बी बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैं एरो बना के दे रहा हूँ, ये 90 डिग्री तक मूव हो जाएगा। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने पिछली वाली पिक्चर में, जो पिछला वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, इसमें भी मूव कराया था ताकि एक प्लेन पे आ जाए, ये 2D प्लेन पे आ जाए। तो बस इसको एक पेपर पे क्रिएट करने के लिए, सॉरी हम इरेज कर देता हूँ, तो इस पेपर पे तकरीबन जैसे हम एक शीट पे बनाते हैं, क्योंकि 3D डायग्राम को 2D पे आते हैं, इसको 90 डिग्री मूव करा के एक प्लेन पे क्रिएट कर देते हैं, तो ये हमारे पास सिंबल बन जाता है इसका। अब इसको हम रोटेट करा देंगे, क्योंकि हमारा हाइट के लिहाज से नहीं बनता, रेक्टेंगल के लिहाज से बनती है जो पिक्चर बनती है, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं बनती, लेफ़्ट राइट बनती है सॉरी। तो ये हमारा सिंबल इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन इसमें भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री डालिएगा। अब इसकी ये हाइट देख लें, अब इसकी जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं डायमेंशनिंग, लेकिन इसमें एक
रिलेशन है जो फॉलो हो रहा होता है। जैसे अगर ये बड़े सर्किल की हाइट h1 है और छोटे सर्किल की h2 है, ये देखें ये बड़ा सर्किल, इसी का ये वर्टिकल बना हुआ है, क्योंकि सर्किल जो आपको टॉप व्यू से सर्किल दिख रहा है वो राइट व्यू से फ्रंट व्यू से आपको एक लाइन दिखेगा ऐसा। तो ये बड़े वाले सर्किल का जो डाया है वो h1 है और छोटे सर्किल का h2 है, और इन दो के दरमियान जो कप की हाइट है वो h1 है। अब ये जो रिलेशन है ये आपने याद रखना है कि h1 इक्वल्स टू 0.5 h2, ये रिलेशन फॉलो करना है। या आप h1 इक्वल टू h2 कर सकते हैं, जो भी, बाकी ये सब मैथ के खेल हैं कि h1 इक्वल टू h2/2। आपने ये बस फॉलो करना है। अगर आप h1 को 1 इंच ले रहे हैं तो h2 को आप ½ इंच लेंगे, बस ये देख रहे हैं आपको। सॉरी। तो जब मिलीमीटर में बनते हैं, जब यूनिट्स होते हैं, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे और आपको फॉलो करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और जब इंचेस में होगा तो आपको फॉलो करना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये मैंने लिखा है इंचेस में, सही मैं आपको लाइन बाय वन प्लेस करके दिखा रहा था, जैसे 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी प्लेस करा था। अब इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, उसमें हम आपको प्लेस करके दिखाएंगे। फिर से हम अपना गिलास रख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं ये ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, गिलास बहुत ज़्यादा ही बेकार बन रहा है। और इसका ये टॉप व्यू ऑब्जर्व हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और फ्रंट व्यू ऑब्जर्व हो रहा है वर्टिकल प्लेन पे। अब फिर इसको हम मूव कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा वर्टिकल प्लेन पे, ताकि आपके 2D पे आ जाए। तो ये डायग्राम आपको किस तरीके से ऑब्जर्व होगी, आपने इस पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, सिंबल में वैसे होती है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा सिंबल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। इसको भी आप मूव करा लेंगे, जैसे आपने करना है लेफ्ट राइट में आ जाएगा। मैं ये इरेज कर देता हूँ, फिर बनाता हूँ। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपका लेफ़्ट साइड पे आपका आ जाएगा इसका टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू आपका आ जाएगा राइट साइड पे। और इसकी डायमेंशन ऐसे ही करेंगे कि बड़ा वाला जो सर्किल होगा उसका डाया h1 होगा, छोटे सर्किल का h2, और कप की हाइट जो हो जाएगी वो h1 हो जाएगी। और इसका रिलेशन क्या है, h1 इक्वल टू 0.5 h2 के बराबर। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपने h1 1 इंच लिया है तो h2 ½ इंच लेंगे, h1 आपने 2 इंच लिया है तो h2 आप 0.5 से मल्टीप्लाई करके 1 इंच ले लेंगे। आप देखिएगा आपके पेपर में जिस हिसाब से आपके पास स्पेस हो आप उस हिसाब से बना दिएगा। अब ये देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं होता ऑब्जेक्ट। ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रखा प्लेस, तो उसके वर्टिकल प्लेन पे जो इसकी फ्रंट प्रोजेक्शन बन रही है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका टॉप व्यू बन रहा है। अब जब टॉप व्यू देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हम मूव कराते हैं 90 डिग्री, किस किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मैं एरो बना रहा हूँ। जब 90 डिग्री मूव कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये देखें ये तो ओवरलैप कर रहा है। मतलब आपके पास जो 2D पे पिक्चर आएगी 2D प्लेन पे, ये आपके पास कैसे आएगी, ये आपका फ्रंट व्यू बन रहा है और इसी के ऊपर ही टॉप व्यू आ रहा है। ये देखें क्या हो रहा है। इस वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, क्योंकि ये सिंबल मर्ज हो जाते हैं। अगर आप ये एन.ए.डी. भट्ट की बुक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा रोटेट कर, जैसे मैं बाद में रोटेट कर देता हूँ, उसमें इन्होंने पहले रोटेट करके बना। अब प्लेस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप इसको 90 डिग्री मूव कराएंगे तो ये देखें क्या होगा आपके सिंबल के साथ। ये पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा, जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। इसको जब 90 डिग्री मूव कराएंगे इस डाउनलोड वाले पार्ट में आपके पास इसका फ्रंट व्यू भी आ जाएगा और टॉप व्यू भी आ जाएगा। तो देखें फिर ये ओवरलैप करेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा प्लेस होता है ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। चलें आगे चलते हैं। अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं पूरे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वगैरह।
ये देखें, अगर हम ले लें एक, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में क्या होता है। अब ये हमने ले लिया एक प्रिज्म, मतलब एक स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर है और उसकी सारी वर्टेक्स एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो रही हैं और उस पॉइंट को एपेक्स कहते हैं, जो ये हाइट से निकला हुआ है। अगर ये मिलीमीटर में है तो क्या फॉलो होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो इसका टॉप व्यू बन जाएगा बॉटम पे, और जैसे ये मैंने बनाया है टॉप व्यू बॉटम पे, और लेफ्ट राइट साइड व्यू बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, जो कि आपको कैसा ऑब्जर्व होगा, राइट एंगल इसकी ट्राइंगल की तरह ऑब्जर्व होगा। तो ये मैंने राइट व्यू बनाया है लेफ्ट साइड पे, और जो टॉप व्यू था वो आपको ऊपर से सर्किल नज़र आ रहा था, वो मैंने बॉटम में बनाया था, जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा था। इस पे एपेक्स पॉइंट भी दिखेगा, मतलब आप डायगोनल जब खींचेंगे तो उसमें आपको सेंटर मिलेगा, वो मैंने बनाया नहीं है ऐसा, आपको तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये राइट व्यू जो मैंने बनाया है, ये राइट ये हमारा आ गया लेफ्ट पर, और ये जो टॉप है ये हमारा आ गया बॉटम पर। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये होता है। अब इफ द डायमेंशंस गिवन इन इंचेस में, तो आप क्या फॉलो करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो थर्ड एंगल में क्या होगा, आपके पास ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, मैंने 3D के लिए दिखाने के लिए आपको दिखाया। फ्रंट से तो आपको ये एक ट्राइंगल ही ऑब्जर्व हो रहा होगा, और इसका टॉप व्यू टॉप पे बन जाएगा जो स्क्वायर नज़र आ रहा है, और राइट व्यू राइट पर ही बन जाएगा, जैसे सिंपल बनता है। बस फर्स्ट एंगल में हो जाता है इन्वर्टेड हो जाते हैं, मतलब टॉप व्यू बॉटम में आ जाता है, राइट व्यू लेफ्ट में आ जाता है। अगर आपको लेफ्ट गिवन है तो फिर वो आप राइट पे बनाएंगे। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। फिर आप चाहें तो इसकी ये डिफरेंसेस जो हैं ये पढ़ भी सकते हैं आप, NAD भट्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय NAD भट्ट की बुक मैंने फॉलो की है। ये आपको सैम्पल्स गिवन दिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बाद में रोटेट कर रहा था, ये पहले रोटेट अगर आप करें तो ये ऐसे हो जाता है। मैं ये देखें ऐसे रोटेट कर रहा था, लेकिन इसमें पहले ही रोटेट करके दिया हुआ आपको बनाया हुआ है कि वर्टिकल प्लेन के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया था, फिर इन्होंने वर्टिकल प्लेन को मूव आउट कर दिया। ये आपको सैम्बल दिए में रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्व, ये आइडेंटिफाई सैम्बल ऑफ, जैसे ये बने हुए इसमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के। फिर आप ये देखें, ये आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। देखें, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी इतनी ग्रिप बनती जाएगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे।